आइए एक बार आज पुनः स्कूल ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग ग्लोब और अक्षांश एवं अक्षांश रेखा लैटिट्यूड और लाइन ऑफ पैरेलल के बारे में पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। आज हम लोग अक्षांश रेखा की तरह ही एक अन्य रेखा की जानकारी प्राप्त करेंगे जिसके द्वारा भी पृथ्वी पर स्थान निर्धारित किया जाता है, अर्थात पृथ्वी पर वह एक संदर्भ रेखा है। इस रेखा का नाम है देशांतर रेखा अर्थात लॉन्गिट्यूडनल लाइन। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का मॉडल ग्लोब है और इस ग्लोब पर जैसे ये अक्षांश रेखाएं इस तरह से थी पूर्व से पश्चिम की ओर, उसी तरह कुछ और रेखाएं हैं, लेकिन वह उत्तर से दक्षिण की ओर है, दोनों ध्रुवों को मिलाती है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा है वही रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। अब देशांतर रेखा का निर्धारण कैसे करते हैं? तो ये उभरा हुआ विषुवत वृत्त है, इक्वेटर है, और इक्वेटर पर एक 0 डिग्री देशांतर रेखा है जिसे प्राइम मेरिडियन प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, जिसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो उस प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व और पश्चिम की तरफ जो कोणीय दूरी निर्धारित होती है वही देशांतर कहलाता है, लॉन्गिट्यूड कहलाता है, और उस कोणीय दूरी को मिलाकर जो लाइन खींचा जाता है वह देशांतर रेखा कहलाता है। यानी पृथ्वी के केंद्र में विषुवत रेखा के संदर्भ में पूर्व से पश्चिम की ओर कोणीय दूरी देशांतर और उसे मिलाकर खींची गई रेखा जो दोनों ध्रुवों को मिलाती है वह देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। अब इस रेखा के बारे में और इसके महत्व के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। अभी तक हम लोगों ने अक्षांश रेखा जो इस तरह की थी देख चुके। अब इसी तरह से ये देशांतर रेखा जो ध्रुवों को मिलाती है इसके बारे में देखेंगे। ठीक इसी तरह से देशांतर रेखाएं हैं जैसे इस पर दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि देशांतर रेखा क्या है। देशांतर इसे मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, यानी लॉन्गिट्यूड या मेरिडियन। यह क्या है? पृथ्वी पर एक संदर्भ रेखा है, स्थान निर्धारित करने वाला, अक्षांश रेखा की तरह संदर्भ रेखा जो स्थान को निर्धारित करने में सहायक है। तो ये ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर ध्रुवों को मिलाती है। अब सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि यह एक वृत्त है और वृत्त पर एक रेखा जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है बीचों बीच, यह 0 डिग्री देशांतर रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा है। प्रधान मध्याह्न रेखा या प्राइम मेरिडियन, और ये प्राइम मेरिडियन जिसको 0 डिग्री देशांतर या लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। और इस तरह से अन्य देशांतर रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाती है। तो हमें पता होना चाहिए कि पृथ्वी गोल है, जैसे उसका एक रूप वृत्त बनाए और वृत्त को अधिकतम इस तरह से 360 डिग्री में विभाजित करते हैं। वृत्त को विभाजित करते हैं 360 डिग्री में। जैसा कि हम लोग अगर ऐसे करें तो एक सेंटर है, 90 डिग्री इधर हो गया, 90 यानी 90 डिग्री इधर, और 90 इधर यानी 360 डिग्री में विभाजित करते हैं। तो आगे जब हम लोग देखेंगे कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है तो वही आएगा 360 डिग्री 360 डिग्री, क्योंकि वृत्त को 360 डिग्री में बांटते हैं और वृत्त को सर्कल को पहली बार 360 डिग्री में डिवाइड करने का काम ग्रीक यानी यूनान के ग्रीस के रहने वाले हिपार्कस द्वारा किया गया था।
अब देशांतर रेखा के निर्धारण के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1884 ईस्वी में बांसिंगटन डीसी में। तो अभी तक हम लोग ये देखे कि ये जो देशांतर रेखा है इसकी क्या विशेषता है, तो दोनों ध्रुवों को मिलाती है, यानी उत्तर से दक्षिण खींची जाती है और दोनों ध्रुवों को मिलाती है, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें क्या दिखाई दे रहा है, एक पहले हम लोग देख चुके हैं 0 डिग्री इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, इक्वेटर भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच है, इसलिए कहते हैं विषुवत रेखा। तो यहाँ यह स्पष्ट देख रहे हैं कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक विषुवत रेखा पर है, और जैसे जैसे ध्रुव की ओर जा रहे हैं दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती चली जा रही है, कम होती चली जाती है, चाहे उत्तर की ओर जाए या दक्षिण की ओर। तो देशांतर रेखा जो उत्तर से दक्षिण दोनों ध्रुवों को मिलाती है, जिसकी दूरी सबसे अधिक एक दूसरे के बीच विषुवत वृत्त पर होता है, और जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं दोनों के बीच की दूरी घटती जाती है और ध्रुव पर यह एक बिंदु में बदल जाता है। अब दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर है विषुवत वृत्त पर, सर्वाधिक दूरी विषुवत वृत्त पर है 111.32 किलोमीटर, और जैसे जैसे उत्तर जाते हैं और दक्षिण जाते हैं यानी दोनों ध्रुवों की ओर इसकी दूरी कम होती चली जाती है। अक्षांश रेखा की तरह ही यह भी एक काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है। अब यहाँ हम लोग देखे थे कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सभी जगहों पर बराबर थी, देख चुके हैं। क्यों बराबर? बराबर होने के कारण ही इसे समानांतर रेखा भी कह रहे थे, बराबर था। और वह दूरी कितनी थी? 111.13 किलोमीटर। तो आप क्या सोच सकते हैं कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर है और दो देशांतर के बीच की दूरी अधिक है 111.32 किलोमीटर है। इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण यह है कि पृथ्वी, यह हमारी पृथ्वी है और ध्रुवों पर चपटी है। चपटी होने के कारण ये व्यास, ध्रुवीय डायमीटर जो इस तरह से है यह कम है, और यह 12,754, यह व्यास डायमीटर 12,754 किलोमीटर है। चपटी होने के कारण, जैसे ये दोनों ओर से चपटी है तो इसका व्यास कम है, और विषुवत वृत्त पर इक्वेटर पर ये उभरा हुआ है, इसलिए इस पर इसका व्यास थोड़ा ज्यादा है, और विषुवत रेखा पर यह व्यास ज्यादा है। तो कितना है? 12,756, 12,756 किलोमीटर, यानी कि लगभग 40 किलोमीटर का दोनों में अंतर है। कितना अंतर है? 40 किलोमीटर का। अब देखिए ये 40 किलोमीटर का अंतर है, ये ज्यादा है, तो जब हम इसको बांट रहे हैं तो वो 40 किलोमीटर अधिक होने वाला ही अंतर आ रहा है, जिसके कारण यहाँ दो विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी थोड़ी सी अधिक हो जा रही है। ये 111.13 किलोमीटर है और यह 111.32 किलोमीटर है, उभरा है, ये व्यास ज्यादा होने के कारण। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि क्यों दोनों में अंतर है। अब ये देशांतर की कुल संख्या कितनी है? तो देशांतर रेखा की कुल संख्या भी आप अब बता सकते हैं, क्योंकि वृत्त को हम लोग कितना डिग्री में बांट चुके हैं और पृथ्वी एक वृत्त की तरह है। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 0 डिग्री से लेकर वो 180 डिग्री तक, इधर क्या होता है यह भी देख चुके हैं, पूर्व है, 180 डिग्री ईस्ट पूर्व, और 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री वेस्ट तक है, यानी टोटल कितना हो गया? तो 180 डिग्री ईस्ट प्लस पूर्व प्लस 180 डिग्री वेस्ट बराबर एक 360। तो वृत्त को बांटे थे 360 डिग्री में, वही आ गया 360। लेकिन यहां थोड़ा सा समझना होगा। अब जैसे ये विश्व का मानचित्र है, विश्व के मानचित्र पर ये
समतल सतह है, सपाट है, तो विश्व के मानचित्र पर अगर ये 0 डिग्री है, ये लाइन 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर आते, पश्चिम की ओर आते हैं और 180 डिग्री पूर्व की ओर जाते हैं। और जब इस 0 डिग्री पर, ये 0 डिग्री है और इस 0 डिग्री से जब हम 180 डिग्री पूर्व की ओर जाते हैं और 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाते हैं तो इसको घुमा रहे हैं। इधर से आए थे और इधर से आए थे, और जब दोनों ओर से आते हैं तो यहाँ 180 डिग्री और 180 डिग्री दोनों मिल करके एक रेखा हो गया। और जब एक हो गया अर्थात अब हम इसको ऐसे देखते हैं, यहाँ अलग अलग दिखाई दिया था, अब इसको ऐसे देखते हैं कि ये दोनों रेखा ग्लोब को जब रखेंगे तो इधर से जाकर और इधर से जाकर दोनों मिल जाएगा और एक हो जाएगा। अर्थात 180 डिग्री एक ही रेखा है, न ये ईस्ट है और न वेस्ट है, बल्कि 180 डिग्री के रेखा जो 0 के बिल्कुल ऑपोजिट है, 0 के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो 0 न ईस्ट है न वेस्ट है, उसी तरह से 180 भी न ईस्ट है न वेस्ट है, बल्कि 0 से 180 तक, 0 से 180 तक के बीच वाला ये वेस्ट हुआ पूर्व, और 0 से 180 के बीच वाला, सॉरी 0 से 180 वाला ईस्ट हुआ पूर्व और 0 से इधर 180 वाला वेस्ट है पश्चिम। अर्थात 180 डिग्री एक ही रेखा है, इसीलिए इसके साथ न ईस्ट लिखा जाता है और न वेस्ट लिखा जाता है, बल्कि 180 एक ही रेखा है। तो 180 एक ही बार जोड़ेंगे, इसलिए हो जाएगा 359 और प्लस इसमें एक जोड़ देंगे ये 0 डिग्री वाला, तब हो जाएगा पुनः 360, यानी 180 के बदले में एक 0 डिग्री जुट गया। और जब 0 डिग्री जुट गया तो एक 180 और एक 0 2 हो गया, और फिर 159 में जो एक 180 माइनस किए थे उसके जगह पर 0 एक जुटकर फिर हो गया 360। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है, लेकिन 180 डिग्री एक ही रेखा है जो 0 डिग्री के ऑपोजिट है, वह न तो ईस्ट है और न वेस्ट है। तो इस तरह से हम लोग देशांतर रेखाओं को देख रहे हैं। अब देशांतर रेखा जो पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण है, तो ये पृथ्वी को दो देशांतर रेखाएं मिलकर सब एक दूसरे के ऑपोजिट है। 0 के ऑपोजिट जैसे हम लोग देखे 180, तो ये 0 है, इसके ऑपोजिट 180, 1 डिग्री के ऑपोजिट इधर से हो जाएगा 159। इस तरह से सब एक दूसरे के ऑपोजिट है, और दो देशांतर रेखा मिलकर, दो लॉन्गिट्यूडनल लाइन मिलकर, दो मेरिडियन मिलकर दोनों ओर से क्या करती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। इस तरह से बांट रही है, दो मिला देंगे तो आधा इधर आधा इधर। फिर दूसरे देशांतर को लेते हैं, इधर वाला और इधर वाला, तो ये दोनों मिलकर आधा इधर, यानी आमने एक देशांतर दूसरे देशांतर के साथ जो उसके विपरीत है मिलकर पृथ्वी को कहीं से भी दो बराबर भागों में बांट देती है। और हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि जब दो बराबर भागों में कोई रेखा पृथ्वी को बांटती है तो वह रेखा कहलाती है ग्रेट सर्किल। वह रेखा क्या कहलाती है? ग्रेट सर्किल, बृहत वृत्त, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। और इस तरह से अक्षांश में एकमात्र रेखा देखे थे 0 डिग्री यानी इक्वेटर विषुवत रेखा। तो इस तरह से अक्षांश में एकमात्र रेखा विषुवत वृत्त पूरे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, और सभी देशांतर रेखाएं पूरे पृथ्वी पर पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इस तरह से विषुवत वृत्त और सभी देशांतर रेखा ग्रेट सर्किल है। अक्षांश रेखा में एकमात्र ग्रेट सर्किल है विषुवत वृत्त, और देशांतर में सभी देशांतर रेखाएं ग्रेट सर्किल है। और ग्रेट सर्किल का उपयोग किया जाता है वायुयान के मार्ग निर्धारण में, वायु मार्ग निर्धारित करने में या समुद्री मार्ग निर्धारित करने में, क्योंकि ग्रेट सर्किल पर दो स्थानों के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। तो इस तरह से हम लोग ग्रेट सर्किल को देखें। अब जिस तरह से दो अक्षांश के बीच की दूरी, दो अक्षांश के बीच के भाग को क्या बोले थे? कटिबंध जोन, और उसके आधार पर ताप कटिबंध का निर्धारण किए थे। ये दो अक्षांश के बीच की दूरी कटिबंध है। तो दो देशांतर के बीच की दूरी क्या कहलाता है? तो दो देशांतर के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं।
GORE, गोरे। दो देशांतर के बीच की दूरी गोरे कहलाता है। और अक्षांश और देशांतर मिलकर एक ग्रिड का निर्माण करता है और इसी ग्रिड पर पृथ्वी पर विश्व का मानचित्र, पूरे पृथ्वी या पृथ्वी के किसी भाग का मानचित्र बनाया जाता है। अर्थात अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक ग्रिड जाल है, नेट है, जिसे हम लोग आगे देखेंगे प्रोजेक्शन कहते हैं, प्रक्षेप कहते हैं। और इसी पर विश्व या विश्व के किसी एक भाग का मानचित्र बनाया जाता है। तो ये 0 डिग्री है, ये देशांतर 0 डिग्री है और भारत हमारा यहाँ है, यानी भारत 0 डिग्री से अक्षांश में विषुवत रेखा से उत्तर और देशांतर में 0 डिग्री से पूरब में स्थित है। अब हम लोग आगे के वीडियो में देशांतर का उपयोग, यानी देशांतर का उपयोग समय निर्धारित करने में किया जाता है। तो किस प्रकार से किया जाता है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितने मिनट समय का अंतर होता है। तो देशांतर का उपयोग और देशांतर के द्वारा समय का निर्धारण, मानक समय GMT और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेडलाइन IDL आदि के बारे में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।